कुलगाम टारगेटिंग किलिंग केस के मामले में 500 लोगों को डिटेन किया जा चुका है। नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है द अर्थ न्यूज में और ये बड़ी अपडेट आपके साथ साझा करने जा रहे हैं जो आई है और कहीं से नहीं बल्कि कुलगाम से। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि कल ही के दिन कुलगाम के बेहीबाग इलाके में एक रिटायर्ड आर्मी पर्सन के परिवार के ऊपर आतंकवादियों द्वारा हमला कर दिया जाता है, जिसके बाद उन्हें नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। नजदीकी अस्पताल ले जाने के बाद जब उनको वहां पर रखा गया तो खबर सामने आई कि उस रिटायर्ड आर्मी मैन की मौत हो गई और किसी की वजह से नहीं बल्कि कहीं ना कहीं इन आतंकवादियों के ऊपर ही इसका सारा इल्जाम डाला जा रहा था, जिन्होंने इस टारगेटेड किलिंग को अंजाम दिया। अब इसके ऊपर बड़ी खबर ये सामने आई है कि कुलगाम की तरफ से जो कहती है कि इस मामले में 500 लोगों को डिटेन किया गया है और बड़ी खबर ये भी है कि इसमें ओवरग्राउंड वर्कर्स, सस्पेक्ट्स, टेरर एसोसिएट्स और आसपास रहने वाले लोगों के इन्वॉल्वमेंट के चलते इन सब लोगों को डिटेन किया गया है और इनसे पूछताछ भी की जाएगी। दरअसल बात यह है कि कल के दिन बेहीबाग इलाके में जो कि कुलगाम में पड़ता है, वहां पर सामने आया कि कुछ आतंकवादियों ने 3 सिविलियंस के ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से मंजूर अहमद वागे जो पहले एक टेरिटोरियल सोल्जर के तौर पर यानी एक जवान के तौर पर काम कर चुके हैं आर्मी में और अब रिटायर हो चुके थे, वो ज्यादा देर नहीं जी पाए क्योंकि उनके ऊपर इतनी ज्यादा गोलियां बरसाई गई थी कि ज्यादा देर वो सरवाइव नहीं कर पाए अस्पताल में। इसी के साथ उस वक्त उनके साथ उनकी पत्नी आयना अख्तर जिनकी उम्र 32 साल है वो मौजूद थी। साथ में एक माइनर लड़की भी मौजूद थी जिसका नाम सानिया हमीद बताया जा रहा है और उम्र 13 साल है। कहा गया कि उस लड़की को भी काफी पैर में और टांगों में चोटें आई हुई थी। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने इस मामले की पूरी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि ये वहां पर एक मैसिव यानी एक बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि पता लगाया जा सके कि किन किन लोगों के इन टेरर नेटवर्क्स के साथ जुड़ाव है और 500 से ज्यादा सस्पेक्ट्स को भी डिटेन किया गया है और उनसे अब पूछताछ भी की जाएगी कि आखिर इस क्राइम को अंजाम देने के लिए किस किस ने सहायता की। मैं आपको ये भी बता दूं कि उनके द्वारा ये भी कहा गया कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने इस बात का अब पूरा ध्यान रखना शुरू भी कर दिया है कि इस परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें जस्टिस मिलना चाहिए इस परिवार को, यानी कि इस परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ऑफिशियल्स ने कहा है और कंफर्म किया है कि कुलगाम अटैक के मामले में इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही हैं और जिन 500 लोगों को डिटेन किया गया है हो सकता है इन सब से कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन सामने आए जो इस मामले के सारे पत्ते खोल कर रख दे और बताए कि आखिर आतंकवादियों को इस परिवार पर हमला करने का क्या कारण था और इन आतंकवादियों को भी हो सकते हैं कि आने वाले दिनों में पकड़ा जा सके। अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी के साथ सेवाराम की रिपोर्ट, जम्मू।